वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई को है संडे और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं। तो 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है। इस सेशन के अंदर हम परीक्षा पैटर्न पर आधारित जिस तरह से सामाजिक जो समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख पुरस्कार की योजना व प्रमुख खेल और खिलाड़ी के आधार पर है वो क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं जो एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो साथियों, अब अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो अपनी शानदार व्याख्या के साथ अपनी सुबह 7 बजे क्लास आती है और ये अपनी वीकली करंट 7 दिनों के बाद में वीकली करंट अफेयर और महीनों के बाद में मंथली करंट अफेयर आपको है वो मिलती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को वो ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम में। तो देखिए, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, राज्य सरकार द्वारा गुलाब बाग उदयपुर में बने पक्षी घर की तर्ज पर प्रदेश में कितने पक्षी घर बनाए जाएंगे? जिसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 50 पक्षी घर है वो राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। जिसका सबसे पहले जवाब दिया है वो किसने? किशन कुमार ने दिया और बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट है वो जानकारी नॉलेज है वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो मीरा कुमारी ने दिया है, 3 नंबर पर सुष्मिता ने, 4 नंबर पर जयवीर सिंह ने और 5 नंबर पर सरोज कुमारी ने। बहुत ही बढ़िया, आप ऐसे ही कंटिन्यू अपनी शिद्दत के साथ मेहनत जारी रखें, एक दिन सफलता आपकी निश्चित है, क्योंकि सफलता है वो मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों छपेगा वो देखिएगा। क्वेश्चन अपना, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है वो पहला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में छपेगा, क्योंकि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला है वो देश का पहला राज्य राजस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान और किसके अंदर पहले स्थान पर है तो हाल ही में है वो स्वास्थ्य का विधेयक यानी स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ये ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान सरकार हाल ही में है वो लगातार बोर्ड है वो गठित किए जा रहे हैं समाज के लिए। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन, प्रदेश में काथी, कुशवाहा, शाक्य जैसे जो बागवान समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो बागवान समाज के लिए है वो लव कुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। लव कुश बोर्ड का गठन किया जाएगा, याद रखना, बागवान समाज के लिए। अगर आपसे पूछे श्री कृष्ण बोर्ड का गठन है वो किस समाज के लिए किया गया है? तो ये यादव समाज के लिए किया गया है। ये बोर्ड क्यों गठित किए जा रहे हैं तो आपको बता दूं, जो भी समाज है उसकी जो समस्याओं की समाधान के लिए है वो इन बोर्ड का गठन किया जा रहा है, याद रखना। अगर आपसे पूछे रानी अवंती बाई लोधी बोर्ड है वो लोधी राजपूत समाज के लिए वो गठित किया गया है। और वीर तेजाजी जो कल्याण बोर्ड है वो किसके लिए गठित किया गया है? जो राजस्थान के जो किसान हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का कौन सा है? दूसरा है। और क्या है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दूसरा है तो पहला कहाँ पर है? तो पहला बीकानेर में, ध्यान रखना, पहला कहाँ पर है? बीकानेर में। अब देखो ये नाम आया जामडोली का, तो जामडोली से 2 बातें आपको ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जामडोली जयपुर है, यहाँ पर एक तो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। क्या है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में। और एक दूसरा है कंपोजिट रीजनल, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर, वो कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में। और अभी हाल में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इनका पहला जो यहाँ पर बात करें कुलपति है वो नियुक्त किया गया है और उस कुलपति का नाम क्या है? डॉक्टर देवस्वरूप। क्या है? डॉक्टर देवस्वरूप। और ये याद रखना, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये पूछा जाएगा। ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राज्य के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पहले तो आपको बता दूं, छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप और कहां पर? ब्राजील के अंदर थी। इसके अंदर राजस्थान के जो भारतीय टीम में शामिल थे राजस्थान के खिलाड़ी वो थे अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और पीयूष। इन्होंने उपयुक्त सभी तीनों खिलाड़ियों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। और ये डेफ खिलाड़ी है, ध्यान रखना, और बैडमिंटन इनका खेल है, बैडमिंटन इनका खेल है, ध्यान रखना। अभिनव शर्मा जयपुर के, गौरांशी शर्मा कोटा की है, और ये दोनों ही खिलाड़ी है वो डेफ ओलंपिक 2022 के अंदर है वो गोल्ड जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की है? तो 44। राजस्थान के 19 जिलों में 44 वेटलैंड है, उसकी अधिसूचना जारी की है किसने? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने। और इस विभाग के मंत्री कौन है? भाई? हेमाराम चौधरी। कौन है भाई? हेमाराम चौधरी है वो वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री है, ध्यान रखना। अगर आपसे यहाँ पर आर्द्रभूमि की बात आई है तो अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितनी आर्द्रभूमि है? तो ध्यान रखना, 2 है, एक तो है सांबर और एक है केवलादेव, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये उदयपुर जिले में शुरू किया गया है। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है वो उदयपुर जिले में शुरू किया गया है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत उदयपुर में किया गया। तो उदयपुर की 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है तो ये कि हनुमान जी का विश्व का सबसे ऊंचा जो 151 फीट का हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वो कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। सीएनजी से संचालित देश का पहला जो टॉय ट्रेन है वो कहाँ पर? उदयपुर के गुलाब बाग के अंदर वो संचालित किया गया है। और बर्ड पार्क भी कहाँ पर है? गुलाब बाग उदयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और प्रदेश का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ये आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी पुरस्कार से संबंधित शानदार क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूर्य नगर शिखर सम्मान मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर और हिंदू सिंह सोढ़ा जोधपुर को दिया जाएगा। ये तो है हिंदू सिंह सोढ़ा और ये है मनीषा कुलश्रेष्ठ, इन दोनों को है वो सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया जाएगा। और हम बात करें किसके द्वारा? तो कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा। और कौन सा? 2022-23-24 का ये दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी अपना दोनों राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, वो छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में विधेयक पर विधेयक पारित किए जा रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या है? राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2023 को है वो राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया। और इसकी हमने पूरी डिटेल से अच्छे से चर्चा की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि 18 जुलाई 2023 को कौन सा विधेयक पारित किया गया था, तो ये राजस्थान जो संगठित अपराध नियंत्रण, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पारित किया गया था। और ये विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य राजस्थान है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 22 जुलाई को कौन सा विधेयक पारित किया गया था उससे पूछा जाए तो यानी न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया था, वो 22 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। और ये देश का पहला राज्य बन चुका है ये विधेयक पारित करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी के द्वारा इकोन 2023 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया, याद रखना। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में हम देखें तो शानदार क्वेश्चन बनता है। 19वें एशियाई खेलों के लिए
इंडियन ड्रेसाज टीम में राजस्थान के किस राइडर्स को शामिल किया गया है? तो यानी किस घुड़सवार को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह, और ये कहाँ की है? ये जयपुर की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, एशिया की नंबर 1 घुड़सवार भी कौन है? तो ये भी दिव्य कीर्ति सिंह है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि अवन्नी लेख रहा है, वो पैरा खिलाड़ी है, शूटिंग खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, ध्यान रखना। और हाल ही में है वो उन्होंने वो गोल्ड जीते हैं और शानदार है वो। उन्होंने बात करें तो ये वर्तमान में किसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अवनी लेख राशि क्वेश्चन छपता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा जैन समाज के लिए है वो यहाँ पर श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन है वो जैन समाज के लिए। जबकि बागवान समाज के लिए लवकुश बोर्ड का गठन किया गया, यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का, और किसान के जो आवश्यक मूलभूत की सुविधा के लिए वो यहाँ पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये पूछा जाएगा, आपको याद रखना है एग्जाम तक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा रहा हूँ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को, याद रखना, प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है वो नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को है वो आयोजित किया जाएगा विद्यालयों के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नो बैग डे आपको बता दूं शनिवार को है वो नो बैग डे मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर नो बैग डे की शुरुआत बीकानेर से हुई थी और बिड्डी कल्ला जी के द्वारा शुरुआत की गई थी 19 नवंबर 2022 को, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नो बैग डे के तहत क्या क्या स्कूल के अंदर वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो ध्यान रखना। तो शनिवार को नो बैग डे मनाते हैं, और नो बैग डे के तहत है वो पहला एक तो काम ये हो गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कार्यक्रम है वो इसका आयोजित किया जाएगा। नो बैग डे के तहत है वो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ये हमने जो अपनी संविधान की जो उद्देशिका व कर्तव्य उनका पाठन किया जाएगा शनिवार को, यानी नो बैग डे के तहत, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे चेस इन स्कूल कार्यक्रम, ये भी नो बैग डे के तहत है वो यहाँ पर शनिवार को ही होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बीकानेर से। और डायल फ्यूचर कार्यक्रम, ये भी क्या है? स्कूली शिक्षा से संबंधित है, भविष्य राह कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विरासत था, इसका कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, जयपुर नहीं, ये जोधपुर होगा भाई। कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का 12वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में किया गया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो विंड एनर्जी पोटेंशियल के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का और किसके अंदर पहला स्थान है? सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान है। और विंड यानी पवन ऊर्जा के अंदर तो पहला स्थान है ही है, सौर ऊर्जा में भी है, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, अरे दूध उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। और अगर बात करें तो यहाँ पर मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, ध्यान रखना, सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, ये राजस्थान का पहला स्थान, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक कब पारित किया गया था? तो जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ चिकित्सा के लिए यहाँ पर जो विधेयक पारित किया गया था वो कब किया गया था? 20 जुलाई को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई को है वो विधेयक पारित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर? बोरावास के अंदर वो ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा संपूर्ण सम्मान किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र बनावत को। किसको? डॉक्टर महेंद्र बनावत को है वो दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया है। और ये हम बात करें तो 2023-24 का है, यहाँ पर ये किसे दिया गया है?
तो रति सक्सेना को साहित्य अकादमी के द्वारा है वो मीरा पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो ये गंगानगर जिले के अंदर संचालित किया जा रहा है, याद रखना, पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन है, 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में विजेता कौन सा जिला बना है? तो बालिका वर्ग के अंदर विजेता बना है झुंझुनू जिला, और बालक वर्ग के अंदर वो कौन सा जिला बना है? जैसलमेर जिला बना है, याद रखना। कौन से गेम के अंदर? राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो 48वीं थी, उसके अंदर पहले स्थान पर बालिका वर्ग में झुंझुनू है और बालक वर्ग के अंदर वो जैसलमेर है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो भाई कोई जवाब ही नहीं है, शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। देश का एकमात्र राज्य राजस्थान द्वारा गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया राजस्थान की विधानसभा में, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो आपने देखा होगा ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो वगैरह जो ये है ना, ये सभी क्या गिग वर्कर्स है, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर ये कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनके लिए जो इनके कल्याण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए जो विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है, और ये पहला विधेयक का पारित किया गया तो 24 जुलाई 2023 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-20 का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया है? तो ये गोविंद माथुर को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद माथुर जयपुर से हैं और इनको है वो 2019-20 का, क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी ने हाल ही में है वो जो बकाया पुरस्कार थे कौन कौन से, 2019-20 के और 2020-21 के और 2021-22 के, 2021-22 के, ये इन तीनों वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो उसमें 2019-20 का हम देखें तो गोविंद माथुर को दिया गया है, ध्यान रखना, मुड़कर देखता है जीवन कृति के लिए दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 2022-23 का रति सक्सेना को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। भानु भारती को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताना है, और ये आज का क्वेश्चन भी हमारा भानु भारती से संबंधित है, तो इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में कितनी बटालियन गठित की जाएगी? तो 3 बटालियन गठित की जाएगी राजस्थान के औद्योगिक सुरक्षा बल के अंदर। और कहाँ पर है इनका मुख्यालय, कहाँ पर होने वाला है? एक तो भिवाड़ी, याद रखना, भिवाड़ी अलवर, एक है चित्तौड़गढ़ और एक है बालोतरा बाड़मेर, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बालोतरा भी वैसे जिला बनने जा रहा है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? तो 13.5% लोग वो गरीबी से बाहर हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी को है 2015 को होती है, ध्यान रखना। और इसका पहला नाम था योजना आयोग था, और इसके वर्तमान हम बात करें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन बनता है, कनाडा के विन्नीपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स के अंदर भाग लेंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और विन्नीपेग, कनाडा के विन्नीपेग में होने वाला है, ध्यान रखना। तो कौन सा पदक कौन सा जीतते हैं देखते हैं। ये कहाँ से कब से स्टार्ट होंगे वो भी बता देता हूँ, 28 जुलाई से लेकर है वो यहाँ पर बात करें तो ये है वो 8 अगस्त तक वो चलेंगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज की साहित्य संस्था गुप्तगु की ओर से सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अर्चना त्यागी को। ये है अर्चना त्यागी और इनको है वो सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखना। किसके ओर से? तो प्रयागराज की साहित्यिक संस्था गुप्तगु की ओर से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिएगा भाई, एक बोर्ड और आ गया है, राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो तेली समुदाय के लिए है वो राजस्थान राज्य तेलगाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। छपने वाला क्वेश्चन है, तेलगाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है तेली समुदाय के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं कह रहा हूँ छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये कौन से मंत्री भाई? टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा है वो अनुजा निगम के यानी पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलराज मिश्र राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखना। बात करें उषा शर्मा, ये क्या है? मुख्य सचिव, और इनका कार्यकाल वो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। बिड्डी कला है वो शिक्षा मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020-21 का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार प्रिय ओलिव के लिए किसे दिया गया है? तो ये है आर डी सैनी। कौन है? डॉक्टर आर डी सैनी को है वो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020-21 का। हमने 19-20 का देखा था, हमने क्या देखा था? 2019-20 का देखा था। 2019-20 का किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था गोविंद माथुर को। अब वो 2020-21 का हम देख रहे हैं, तो ये दिया गया आर डी सक्सेना को। और किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा सर्वोच्च मेरा पुरस्कार प्रिय ओलिव के लिए दिया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पाल्माकॉन 2023 सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन है। चीन के चेकंदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के 9 खिलाड़ी है वो इसके अंदर भाग लेंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब की जाएगी? तो कब की जाएगी भाई? 15 अगस्त 2023 से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की जाएगी। कल हमने अच्छे से पूरे डिटेल के साथ अच्छे से समझा था एक एक पॉइंट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जयपुर के किन बांधों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो नेवटा बांध और कनौता बांध जो जयपुर के अंदर है, इन दोनों ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा, यानी कि इनका विकसित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। राज्य सरकार द्वारा कुमावत जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो कुमावत जाति के लिए है वो यहाँ पर मैं बात करूँ तो शानदार क्वेश्चन बनता है राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड। सी अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड के लिए बोर्ड का गठन किया गया है कुमावत जाति वर्ग के लिए। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टार लगा रहा हूँ भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न व वॉच जो एप्लीकेशन राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की है, इसको है वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर है वो नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उज्ज्वल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये उदयपुर के अंदर है वो किया गया था। ध्यान रखना, 27 से 29 जुलाई के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन है। चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में संदीप बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक जीता है संदीप बिश्नोई ने, यानी संदीप बिश्नोई ने है वो यहाँ पर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग के अंदर। शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का प्रश्न आपके लिए है भाई, बताना मेरे को अच्छे से समझाना भाई। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023-24 किसे दिया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, किसे दिया जाएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो पूरा आपको डिटेल से जो भी आपको जानकारी नॉलेज है वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बढ़ते हैं हमारे आगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा, पूरा रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। वास्तव में समझ में आ गया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपनी को शेयर करना है। और पहली बार जुड़े हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये आपको डेली करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।